राजा एक सत्राजित राजा थे। वो भगवान सूर्य नारायण के बड़े भक्त थे, उपासक थे, उनकी आराधना किया करते थे। जब उनकी आराधना कर रहे थे सूर्य नारायण भगवान का सत्राजित महाराज, तो एक दिन सूर्य नारायण उन पे प्रसन्न होकर के आए, सामने प्रकट हो गए और कहा, हे राजन, मैं तुमको आशीर्वाद में स्मंतक मणि दिया है, वरदान में स्मंतक मणि दिया। और जैसे स्मंतक मणि दिया और कहा कि राजन, इस मणि के द्वारा 8 भार सोना प्रतिदिन तुमको यह प्रदान करेगी। महाराज सत्राजित ने सूर्य नारायण को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उस मणि को लिए अपने राज्य को चले गए। अब एक दिन सत्राजित ने इस मणि को धारण किया और धारण करके द्वारकाधीश महाराज के सभा में पहुंच गए। और जैसे द्वारकाधीश महाराज के सभा में पहुंचे हैं, उसी समय क्या हुआ, क्या घटना घटती है। द्वारकाधीश महाराज जी बुलाते, आसन पे बैठा है सत्राजित को, और बैठाने के बाद कह रहे हैं कि हे राजन, ये जो मणि सूर्य नारायण भगवान की कृपा आपको मिली है, इस मणि को ला करके तुम हमको दे दो, मेरे राज्य में प्रजा की सेवा में काम में आएगी। सत्राजित ने इंकार कर दिया कि महाराज द्वारकाधीश, ये नहीं हो सकता है, इस मणि को मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। जब इंकार कर दिया तो प्रभु कैसे बोले, स्वाभिमान की बात नहीं मांगे, ले जा। भगवान ने दोबारा नहीं बोले कि हमको दे दो। सत्राजित वापस आ गया। यहीं पे आज सत्राजित का एक छोटा भाई प्रसेन है। प्रसेन ने शिकार खेलने जा रहा था। जब शिकार खेलने जा रहा, उसके विचार आया मन में कि इस मणि को आज मैं अपने गले में धारण करके जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। मणि को धारण किया प्रसेन ने और धारण करके जा रहा, वन में गया। और जैसे वन में पहुंचा, शिकार खेलने के लिए निकला है, शेर ने प्रसेन को मार डाला। जब शेर ने प्रसेन को मारा, मणि पड़ी रही। और फिर शेर के साथ में जामवंत जी का युद्ध हुआ। जामवंत जी ने उसको परास्त किया, शेर को, उस मणि को लिया और लेकर के अपनी गुफा की ओर चले गए। जब गुफा में उस मणि को लेके गए, सत्राजित को सूचना मिली कि मेरे भाई प्रसेन को किसी ने वन में मार डाला। तो उसको पहुंचा मन में विचार, कहां, द्वारकाधीश के पास। द्वारकाधीश के पास पहुंचा, क्योंकि उसके मन में क्या है, द्वेष है, कपट है, ईर्ष्या हो गई। उस दिन से ये चोर है द्वारकाधीश, उसको मैंने मणि नहीं दिया, और मैं मणि नहीं दिया तो मेरे भाई को मार करके छीन करके लेके चला गया। इस प्रकार से उसने भगवान द्वारकाधीश को कलंकित कर रहा। नगर में, क्षेत्र में, हर जगह पे सूचना मिली प्रभु को कि सत्राजित आपको कलंकित कर रहा, मणि की चोरी का कलंक लगा रहा। द्वारकाधीश विचार किए कि अब कलंकित तो लगाया है, लेकिन इस कलंक को धोना भी पड़ेगा। स्वयं जा रहे हैं उसकी खोज करने के लिए। ग्वाल बाल आदि जो थे वो सब गए साथ में, खोजते खोजते काफी दिन बीत गए। एक बहुत बड़ा वन मिला। उस वन में क्या देखा, प्रसेन के पैरों का निशान बना, कुछ वस्त्र देखे, समझ गए। वहां पंजे भी पड़े थे शेर के। भगवान विचार करते, कोई जानवर ने इसको मारा है, प्रसेन को। उस प्रसेन को मारने के किसने मारा, ये जानवर कौन है, पंजे का देखा है निशान। उस पंजे का जिस प्रकार जहां जहां रास्ता में गया, जिस मार्ग से, उसका निशान को देखते हुए परमात्मा उसी मार्ग में चल पड़े। जब उस मार्ग में चल पड़े, देखा आगे बढ़े, ग्वाल बाल सब थे, बहुत बड़ा गुफा। जब गुफा बहुत बड़ा था, भगवान अंदर घुसने लगे। ब्रज के ग्वाल बाल इंकार कर दी, प्रभु कन्हैया तू ये क्या कर रहा है, नहीं नहीं कन्हैया तू अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा कन्हैया।
मैं तो जाऊंगा। अरे नहीं, पता नहीं अंदर क्या हो, मुझको जाना ही है। तुम लोग बाहर इंतजार करना, मैं जा रहा हूं। सभी ग्वाल बाल बाहर गुफा के खड़े हैं और इधर महाराज स्वयं द्वारकाधीश अंदर प्रवेश किया। जब अंदर प्रवेश किया भगवान ने, तो क्या देखने को मिल रहा है? आज एक कुमारी कन्या वहां अंदर बैठी हुई है और क्या कर रही? उस मणि को जो लटकाई हुई थी, मणि के साथ में खेल रही है। जब मणि को के साथ में वो कन्या कुमारी खेल रही थी, भगवान ने विचार की ये मणि यही है। भगवान ने को देख करके उस कुमारी कन्या ने क्या कहा? पुकारा, पिताजी, पिताजी, देखो न कौन आ गया अंदर। एक कोई बिना पूछे अंदर घुसे या बिना पूछे, पिताजी जल्दी आओ, जल्दी आओ। जब इस प्रकार की आवाज सुनाई पड़े जामवंत जी के कानों में, जामवंत जी भीतर की गुफाओं से बाहर निकले, बेटी के पास पहुंचे। बेटी, क्या बात है? पिताजी, ये देखो न कौन आया है और क्या करा? मणि लेने के लिए। जामवंत जी क्या करे? क्यों? तू बिगर बताया अंदर घुसे आया है? तू पूछ नहीं सकता है? क्या तुझको पता नहीं है कि किसी के घर में घुसे तो पहले दरवाजा खटखटा दे? भगवान ने कहा, तेरे घर में दरवाजा कहां लगा था कि मैं दरवाजा खटखटा दूं? दरवाजा लगाया होता तो मैं दरवाजा खटखटा के आता, खुलवाना पड़ता। लेकिन तेरे घर में दरवाजा नहीं था, तो फिर घर दरवाजा नहीं था तो घंटी बजाता, घंटी भी नहीं लगा। आज का नहीं लगवा ले दरवाजे के सामने घंटी? भगवान ने कहा, तेरे यहाँ कुछ भी नहीं, मैंने सोचा कि बहुत बड़ी गुफा है, बहुत बड़ी। अंदर घुस आया मैं बिना बताए, तो क्या आवाज नहीं दे सकता था? तो मुझको क्या पता था कि अंदर तुम घुसे हो? कि आवाज दूं? अब आवाज दे रहा हूं, आए हो, तुम्हारे ये कौन है? बेटी है, तो बेटी को देख ली तो आवाज दे दी तुमको। किस लिए आए हो? इस मणि को लेने आया। मणि लेने आए हो? मेहनत मैंने किया, मैंने लाया और तुमको फायदे 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 यानी बड़े आराम से लेके चले आओ। ऐसा नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। भगवान ने कहा, क्यों नहीं होने वाला? बोले, इसको तो लेके ही जाऊंगा मैं मणि को। बोले, आपको ले जाना है तो पहले तुम मुझको परास्त करके बताओ। अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो फिर इस मणि के ले जाने के अधिकारी होगे, अन्यथा नहीं होगे। बोले, ठीक, अब युद्ध क्या, जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूं, लेकिन इस मणि को लेके जाऊंगा, खाली नहीं जाऊंगा। जामवंत जी भगवान द्वारकाधीश के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ दोनों में। जैसे युद्ध चल रहा है, युद्ध चलते चलते 27 दिन हो गए। भगवान ने इतना प्रहार किया, इतना प्रहार किया है जामवंत जी ऊपर कि जामवंत जी परास्त हो गए। समझ गए जामवंत जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं समझ गया मेरे प्रभु को भगवान का अवतार हो गया, रामचंद्र जी भगवान का अवतार हो गया। मुझको क्षमा कर दे, मुझको क्षमा कर दे, मैंने अपराध किया। प्रभु क्षमा कर। भगवान ने कहा, समझ में आ गई, बुद्धि खुल गई। पहले ही समझ जाता तो इतना क्यों पिटता, इतना क्यों मैं मारता? क्षमा कर देता, ना मारता। प्रभु ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान आया। अच्छा, जब कहा एक प्रकार से तो द्वारकाधीश जी महाराज से जामवंत जी ने क्या कहा? प्रभु, मैं देने के लिए इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं इसको जरूर दूंगा, लेकिन आपसे मेरा कुछ प्रश्न है। बोले, क्या प्रश्न है? आप ही बताएंगे क्या? जो कहा, क्या करें कि आप बताएं कि गुरुदेव, हे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। क्या प्रश्न कर रहे हो?
क्या पूछना चाहते हो? बोले पूछना ये चाहता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं गुरुदेव कि अगर कोई पिता अपनी बेटी से अति प्रसन्नता के लिए, ऐसी खुशी के लिए अपनी बेटी से बहुत अधिक प्रेम करता हो, और अगर वो पिता जिस बेटी से अपने अधिक प्रेम करता है या प्रीति करता है, तो गुरुदेव ये तो बताइए कि जो पिता अपनी बेटी को कोई प्रिय वस्तु दे दे और जो बेटी को भा जाए, तो आप बताइए गुरुदेव क्या उस बेटी से पिता वह वस्तु मांग सकता है? क्या ले सकता है? नहीं ले सकता। तो यही प्रभु, जब नहीं ले सकता, नहीं मांग सकता, तो मैंने अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रीति किया हूं मैं इससे, लेकिन गुरुदेव इस बेटी को भी मेरे इस मणि से बहुत ही प्रेम हुआ है, बहुत प्रेम करती है। अब आप बताइए क्या करूं? भगवान ने कहा सुनो, जो कुछ करना हो वो तुमको करना है, मुझको तो कुछ नहीं, मुझको जो करना है मैं करने आया हूं, मुझको तो मणि लेने आया हूं, मणि लेके जाऊंगा, अब तुमको जो करना है करते रहो, लेकिन हमको मणि दे दो। बोले प्रभु एक उपाय है आपको मणि देने का, मुझको अधिकार है। बोले क्या है? जल्दी बताओ, विलंब न करो। बोले प्रभु मेरी बेटी के साथ अगर आप विवाह कर लें तो मैं इसको दहेज में आपको साथ में दे दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, स्वीकार है, हमको तो विवाह करना पड़े, जो कहो वो कर लूंगा, लेकिन मणि तो चाहिए। भगवान ने स्वीकार किया। जावंत की बेटी जावमंती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ है, और बेटी के साथ विवाह करने के बाद आज जावंती के साथ विवाह करके प्रभु मणि को लेकर के आ रहे हैं द्वारका। जब आए उस मणि को लेकर के, भगवान ने जब सत्यजित को मणि ला करके दिया, तो अब सत्यजित मणि को प्राप्त तो किया है, भगवान ने दिया, लेकिन इधर क्या, सत्यजित को जिस मार्ग से निकलता है, जिस गली से निकलता है, जिस क्षेत्र में जाता है भाइयों, उसको कलंक मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तूने भगवान को झूठा कलंकित किया था, झूठा साबित किया है कि भगवान को तू कलंकित करने वाले, तो उसको धिक्कार है, धिक्कार है। जब कहा उसी समय लोग उसके सामने थूकने लगे कि भगवान का निंदक है तू, मेरे द्वारकाधीश महाराज का निंदा करता है। आदि आदि जब बोलने लगे, शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो गया, राज्य से बाहर नहीं निकल पा रहा, अपने राज्य में रह रहा। एक दिन बैठे बैठे विचार किया। जब बैठे बैठे विचार किया तो उसने क्या विचार में आया कि चलो अब तो एक ही क्षमा कर दें, एक ही के पास शरणागत होना पड़ेगा। अगर उसने शरणागति में अपने शरण में ले लिया तो मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सत्यजित आज द्वारकाधीश भगवान के चरणों में आता है और आके प्रणाम कर रहा है, और जब प्रणाम कर रहा है और प्रणाम करते क्या कर रहा, प्रभु मुझको क्षमा करे, द्वारकाधीश महाराज मुझको क्षमा करें, मैंने आपको क्या किया हूं, अपराध मैंने आपके साथ किया, मैंने अपराध किया। यही जामवंत जी ने भी अपराध का युद्ध किया था अनजान के, उनने स्तुति किया था भगवान से कि मैं प्रभु आप मेरे अवतार लेकर के आ गए, मैं आपकी स्तुति करता हूं, स्तुति किया था। यहीं पे भगवान के पास जाकर के वही सत्यजित प्रार्थना किया, क्षमा याचना किया, तो भगवान क्या कहते सुनाओ, तुम खुद ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं, कैसे क्षमा करूं। बोले प्रभु एक ही उपाय हो सकता है। बोले क्या हो सकता? मेरी एक बेटी है, क्या नाम है बताओ, क्या नाम है? सत्यभामा नाम है। तो क्या करना है, मेरे बेटे के साथ आप विवाह कर लें।
अगर आप मेरी बेटी के साथ विवाह कर लेंगे ना महाराज, तो मैं आपका कौन होगा? ससुर। हैं? मैं आपका ससुर कहलाऊंगा, यानी कि एक धर्म रूपी पिता कहलाऊंगा। और जब मैं आपका धर्म रूपी पिता हो जाऊंगा, ये समाज वाले मुझको कभी कुछ बोलेंगे नहीं, मुझसे भी प्रणाम करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार से आपको सम्मान मिलता है तो स्वीकार करता हूं आपकी बात को। भगवान ने स्वीकार किया। सत्यराजित ने अपनी बेटी सत्यभामा को लाते भगवान के हाथों में थमाया है। भगवान ने तीसरा विवाह किया किसके साथ? सत्यभामा के साथ।